नमस्कार छात्रों, बीए सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट आपका राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम आज मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। हैं तो मौलिक कर्तव्य, इसके पहले हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा। तो ये आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि जो भी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप तक पहुँच सके। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप तक ऐसा ना हो कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या उसको देखा नहीं है तो आप शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। तो कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना हो, उस तक जो भी यहाँ क्लास ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है वो आप तक पहुँचे। तो इसके लिए इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से क्या होता है, एक तरह से वह कर्तव्य जो अनिवार्य और आवश्यक होते हैं। ऐसे कर्तव्य जो जिन्हें करना अति आवश्यक हो, अनिवार्य हो। अगर ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमारे जो अधिकार हैं उनसे हम वंचित रह सकते हैं। हाँ, तो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें कुछ कर्तव्यों को करना आवश्यक होता है। हाँ, तो ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इनके संबंध में बताया गया है कि जब संविधान लागू किया गया था तब उस समय मौलिक कर्तव्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इनकी जरूरत पड़ी, एक तरह से इनको एहसास किया गया कि संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य होना आवश्यक है। तो ये मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब स्थान दिया गया, इनको लागू होने के बाद सन 1976 में 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा, कब 1976 में, और 42वां संशोधन 1976 में और 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए थे। और कहाँ पे, भाग 4 के बाद भाग 4A में, भाग 4A में ये 1976 में और 42वें संशोधन द्वारा कहाँ पे जोड़े गए थे, भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य, कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया जो अभिभावकों से संबंधित है। यानी जो अभिभावक होंगे वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के होंगे उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। ये भी उनका कर्तव्य है। एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, अभिभावकों के संबंध में है कि वो अपने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये भी एक कर्तव्य है। तो इस तरह वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को मतलब वर्णन किया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। तो इनको क्रमशः हम पढ़ रहिएगा। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, इस तरह जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहला कर्तव्य जो होगा वो इस तरह है, नंबर 1। हाँ, तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है क्या है, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। पहला हमारा कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का पालन करें और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, यानी राष्ट्र के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े, राष्ट्र के लिए कुछ भक्ति मतलब एक तरह से
जो हमारे अंदर राष्ट्र सेवा के लिए जो वो आदर्श जो है अंदर प्रेरित कर रहे हैं, जो उनको बनाए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो हमारे अंदर उत्तेजना है, प्रेरणा है, उसको हमें क्या करना है, बनाए रखें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्र के लिए अगर किसी तरह की आंदोलन की आवश्यकता पड़े तो ऐसे प्रेरणा को अपने अंदर अक्षुण्ण बनाए रखें, एक तरह से हमेशा के लिए बनाए रखिए, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और तीसरा क्या है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि भारत की एकता को, अखंडता को और उसकी संप्रभुता को क्या करें, बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद पांचवा आपका मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा कौन सा है, भारत के लोगों में समरसता यानी समान और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। इनको आप नोट करते चले कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। यानी हम भारत में सभी से एक तरह से समान व्यवहार करें और सभी को अपना भाई मानें, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और छठवां है अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, अपनी जो समन्वित, जो हम सबको एकता में रखे हुई ऐसी संस्कृति की, ऐसी गौरवशाली परंपरा, मतलब शाली जो हमारी संस्कृति है, गौरवशाली मतलब एक तरह संस्कृति को बनाए रखे हुए, एकता में रखे हुए ऐसी परंपरा को हमें हमेशा के लिए बनाए रखना है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है कि अपनी जो समन्वित एकता की भावना, जो ऐसी हमारी संस्कृति है, वो कैसी से गौरवशाली जो परंपरा है, इसको हमें हमेशा के लिए बनाए रखना है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, प्राणी जो भी है, इनके प्रति हमें क्या रखना है, दया भावना का एक तरह से निर्माण करना है। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जिसके अंतर्गत कोई भी वन्य जीव, नदी, पहाड़, पर्वत, मतलब इस तरह के जो भी हैं और जो प्राणी हैं, उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए उनके प्रति, और प्रकृति की हमें रक्षा करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य, मौलिक, आवश्यक। और आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन करना। क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि भारत की प्रगति, उन्नति के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। देश के लिए ऐसे आविष्कार करना है जिससे हमारे देश की उन्नति हो, ऐसी भावना होना चाहिए, ऐसे हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। देश हित के लिए हम क्या आविष्कार कर सकते हैं, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। इसके अलावा अगला और नौवां है आपका सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। कौन सा, नौवां क्या है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो हमारे देश की या सरकारी संपत्ति, हमारे गांव का कोई एक तरह से स्थान है, कोई विषय वस्तु है, तो ये सार्वजनिक जो संपत्ति, इसकी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और हिंसा से दूर रहना, किसी भी तरह की हिंसा हो, विवाद हो, इनसे दूर रहना हमारा एक तरह से, किसी की मतलब एक तरह से अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित करना, ये हम एक तरह से हिंसा है। तो किसी को प्रताड़ित ना करना भी एक तरह से हमारा मौलिक कर्तव्य है, हिंसा से दूर रहना। और 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, यानी चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे हम सब लोग सामूहिक रूप से किसी गतिविधियों के रूप में कोई काम कर रहे हो,
मतलब उसको गतिविधियों के क्षेत्र में एक तरह से देश के विकास के लिए, उत्कर्ष की, एक तरह से देश के विकास के लिए, उन्नति की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो। क्या होना चाहिए? उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए हमें, कि जिससे देश निरंतर उन्नति कर सके। ऐसे हमारे अंदर एक तरह से भावना होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कैसा? चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामूहिक रूप से, इन गतिविधियों के द्वारा ऐसी गतिविधि, ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश क्या हो? निरंतर प्रगति करे। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अंतिम जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा यानी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनको आवश्यक रूप से और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हाँ, तो इस तरह ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको आप नोट करें। नोट करके आप जितना पढ़ सकें उतना अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही मौलिक कर्तव्यों को विस्तार से हमने 11 ही मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा और उनको सुना। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो आप बनाए जाएं आप तक पहुंचें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना आवश्यक है बेटा। नमस्कार।